सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। आदमपुर का उपचुनाव भाई, कुलदीप जी से मिलिए, रेणुका जी से मिलिए, भव्य से मिलिए। सबसे बड़ा चेहरा अगर आम जनता देखने लगे तो वो हैं जेपी साहब। आज हमारे साथ हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। आदमपुर का चुनाव क्यों कर देखो, 52 जो गांव हैं क्यों कर देखो, क्यों कर आपका नहीं आऊँगा। आदमपुर के 52 गांव कांग्रेस पार्टी की नीतियों में, कांग्रेस पार्टी की नेता की विश्वसनीयता को लेकर के हमारे साथ आएंगे। प्रजातंत्र में ये होता है, जिस पार्टी की नीति बढ़िया हो, जिस पार्टी के नेता बढ़िया हो, जिस पार्टी के नेता की नीयत बढ़िया हो, तो लोग उसी को ही मतदान करते हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में लोग जब ये देखेंगे किसका राज अच्छा था, किसका शासन अच्छा था, तो एकदम लोगों के सामने आएगी बदहाली इनके राज में हुई, मनोहर लाल जी की में आदमपुर की, और खुशहाली भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के राज में हुई। पूरे इस चुनाव में दो बातें ज़्यादातर चल रही हैं, एक आपके ऊपर है, कुलदीप जी के ऊपर। पहले मैं कुलदीप जी की पूछ रहा हूँ। उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, भाजपा में आए, क्या उनकी नाराजगी हुड्डा साहब से थी, या 200 करोड़ का जो ईडी का मामला चल रहा है उससे डर के भाजपा में आए? क्या कहना चाहोगे? ये बात उन्हीं से पूछ लिया तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उनसे भी पूछूंगा जी मैं। उनसे पूछ लेना, वो खुद ही बता दें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इन दोनों से तीसरी बात की ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जी को जिस दिन चौधरी उदय भान को पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया जी, उसी दिन एक बड़ा निकम्मा बयान दिया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुलदीप बिश्नोई जी ड्यूल्ड कास्ट समाज के खिलाफ है। उन्होंने चौधरी उदय भान की कैंडिडेचर की उम्मीदवारी के खिलाफ ये बयानबाजी शुरू की थी, जिसकी वजह से फिर भारतीय जनता पार्टी ने भी फायदा उठा लिया। मामला तो कार्तिकेय शर्मा के उससे कुछ ज़्यादा उठ रहा था भाई, वहाँ से कुछ नाराजगी है, वोटिंग होगी, क्रॉस वोटिंग होगी, मामला कुछ वहाँ से था। कुलदीप जी ने फिर राहुल गांधी जी से मिलना था, कह दिया कि भाई कांग्रेस के कुछ नेता जो मिलने नहीं दे रहे, टाइम नहीं दे पाने लग रहे, ऐसा कुछ था क्या मामला? आप इस मामले में कहीं और ले गए? मैं कहाँ ले गया, मैं विधायकों के साथ था, और कुलदीप बिश्नोई से उन्हीं का एक बहुत नज़दीकी साथी है रणधीर सिंह, आप उससे पूछ लेना। सुबह 9 बजे तो मेरी रणधीर की बात हुई, उन्होंने कहा कि राहुल जी का मैसेज आ गया, 5 बजे कुलदीप जी ने मिलना है। अब आप देखिए, हाँ, अगर कुलदीप बिश्नोई को अगर एक दिन टाइम लेट मिले तो भाग जाए पार्टी छोड़ के। अरे अब देखना, अब ये मनोहर लाल जी को मिल के दिखा दो। कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में वर्किंग कमेटी का मेंबर था, आज तो कुलदीप बिश्नोई एक कार्यकर्ता है। अमित शाह तो मिल चुके जी, बहनों तो 5-4 साल में एक बार मिल ले तो क्या हो गया, ये मिलियो। ओके, दूसरा सवाल आपके ऊपर उठ रहा है जी, ये उठ गया 2009 में नकली वोट आप बांट गए। 2000 कोई पेट्रोल पंप, एक मिनट भाई मैं पूछ लूँ, एक पेट्रोल पंप का कोई मामला था भाई, उनके पीछे आपने दिए नहीं। तीसरा पॉइंट ये था कि आपका एक डायलॉग था बागड़ी और गादड़ी वाला, इन पे आप क्या कुछ करें? देखिए, नकली नोट के जो प्रचार कुलदीप ने किया जी, उसको बेवकूफ़ को यही ज्ञान नहीं है कि 2009 के अंदर 2000 का नोट नहीं था, झूठा हो गया, 2,000 के नोट बांट दिए। मैंने किसी एक मंत्री का टेलीफोन मेरे पास आया कि जयप्रकाश ये कहते हैं कि तेने 2,000 के नोट बांटे। अरे भले आदमियों, फिर तुमको जेपी हमने करड़ा करे है, 2,000 के नोट से क्या बता दो ना, मैं तो इब्बे है ना, फिर झूठी बात है कि नहीं जी। अब अगली आ जाऊँ, जो पेट्रोल पंप की चर्चा करते, आज सुबह ही मेरे पास वो लोग आए कि हमारे यहाँ से डीजल पेट्रोल ले ले। मैं बिल्कुल नहीं लेता, ओके, बिल्कुल नहीं लेता, तेरे से नहीं लूँगा, बोले मेरा कोई लेना देना नहीं। नंबर 3 बागड़ी गादड़ी, तो मैं क्लियर कर दूं, बागड़ी गादड़ी के मेरे से ज़्यादा कुलदीप बिश्नोई बताएगा कि मैं उसके चुनाव में आया था और वो मेरे साथ था। ये किस व्यक्ति ने बात की थी, किस संदर्भ में कही गई थी, उससे पूछिए। ओके, इसी के चुनाव में था मैं। अच्छा। अरे इनकी दुकान के सामने था, ये खुद ही बता देगा। एमपी के इलेक्शन की बात है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब ये जो माहौल चल रहा है, क्या कुछ लगा है भाई, क्योंकि कुछ लोगों का कहना ये है इनेलो है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, ये 3 जाट एक साइड हैं, उड़ता पंजाब बिश्नोई साहब एक हैं, इनकी वोट बंट जाऊंगी, वो जीत जाओगा, ये जो समीकरण लगा रहे हैं।
पहले तो मैं थोड़ा सा 53,000 जाट वोट है, लगभग 30,000 बिश्नोई वोट है। ठीक है। पहली बात तो ये है कि जाट के हिसाब से, बिश्नोई के हिसाब से या किसी बैकवर्ड के हिसाब से या शेड्यूल्ड कास्ट के हिसाब से कभी वोटिंग नहीं होती। ये कुछ लोगों की धारणा थी, वो आज वो ख़त्म हो चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सोच कभी नहीं रही। कांग्रेस पार्टी ने जात पात में कभी विश्वास किया नहीं, मजहब और धर्म में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी है। यहाँ सेकुलरिज्म के ऊपर काम किया जाता है। और जहाँ तक सवाल है कि 2 जाट है, आपको याद है 2019 में 2 जाट थे। एक कुलदीप का बेटा था। फर्स्ट कौन आया? विजेंद्र सिंह जाट था। सेकंड कौन आया? दुष्यंत सिंह चौटाला, वो भी जाट था। थर्ड कौन आया? तो यहाँ पे भी यही समीकरण आप लगा रहे हैं। साफ है काम। और एक सेकंड, और जहाँ तक सवाल है, ये जो आपने बागड़ी गादड़ी की बात की, मैंने किसी बागड़ी या किसी क्षेत्र के लिए नहीं कही थी। मैं कुलदीप बिश्नोई से अनुरोध करूंगा कि वो बताए कि जयप्रकाश को क्यों बुलाया था, क्यों मिन्नत करके मुझे लिया गया था, और किस संदर्भ में ये बात आप लोगों ने कही थी, क्या ये संदर्भ था। मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर बागड़ी के खिलाफ मैं क्यों बोलूँगा? मैं तो 10 साल से 10 चुनाव इस इलाके से लड़ लिए। पहले कभी मैंने कैसे नहीं लोग लेके आए, मेरा क्या लेना देना? मैं क्यों बागड़ियों से खिलाफ होऊंगा? बागड़ी एक इलाका है, बांगरू एक इलाका है, खादर एक इलाका है। तभी कोई व्यक्ति इलाके के साथ खिलाफ बोल सकता है। व्यक्ति विशेष से तो मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इलाके से नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तो भाई यह वीडियो किसी लगी अपने कमेंट बॉक्स में राय दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। भाई।